माइंड 5 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं बुद्धि के घटक। तो आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे दिसंबर में होने वाला जो सीटेट 2022 का है उसके लिए निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है बुद्धि के घटक। बुद्धि के जो घटक होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ाने वाले हैं। जैसे वास्तविक आयु, तो बुद्धि के अंतर्गत वास्तविक आयु, इसे अंग्रेजी में सीए कहते हैं। क्या कहते हैं? सीए। क्वेश्चन ये आता है कि सीए किसे कहते हैं? तो सीए अंग्रेजी में वास्तविक आयु को कहते हैं। किसे? वास्तविक आयु को सीए कहते हैं। तो वास्तविक आयु इसे अंग्रेजी में सीए कहते हैं। बुद्धि को सर्वप्रथम बिने ने 1905 में बिने साइमन स्केल द्वारा मापा था। क्वेश्चन ये आता है कि बुद्धि का सर्वप्रथम मापन किसने किया था? तो बुद्धि का सर्वप्रथम मापन बिने ने किया था। किसने? बिने ने किया था, जिसमें साइमन बिने स्केल के द्वारा मापा गया था बुद्धि को। ये क्वेश्चन आता है कि बुद्धि का सर्वप्रथम मापन किसने किया? तो बुद्धि का सर्वप्रथम मापन बिने ने किया और साइमन बिने स्केल के द्वारा बुद्धि को मापा गया। किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का सर्वप्रथम मापन किया और बिने साइमन स्केल के द्वारा इसे मापा गया। बुद्धि को सर्वप्रथम बिने ने 1905 में बिने साइमन स्केल के द्वारा मापा गया। क्वेश्चन एक और आता है कि बुद्धि का मापन कब किया गया? तो 1905 में अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का सर्वप्रथम मापन किया और बिने साइमन स्केल के द्वारा इसे मापा गया। तो अब बात करते हैं मानसिक आयु। तो मानसिक आयु, इसका परीक्षण सर्वप्रथम 1908 में अल्फ्रेड बिने ने किया था। किसने? मानसिक आयु का इसका परीक्षण सर्वप्रथम 1908 में अल्फ्रेड बिने ने किया था। किसने? अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का सर्वप्रथम परीक्षण 1908 में अल्फ्रेड बिने ने किया था। किसका? मानसिक आयु का। और मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 में कैटल ने दिया था। किसने? कैटल ने। क्वेश्चन ये आता है कि जो मानसिक आयु है उसका शब्द, मानसिक आयु शब्द के जनक कौन है? तो कैटल। इन्होंने मानसिक आयु शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। किसने? कैटल ने। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 में कैटल ने किया था। किसने? कैटल ने किया था। और बुद्धि लब्धि, अब बात करते हैं बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि शब्द का विचार टर्मेन ने दिया। क्वेश्चन ये आता है बुद्धि लब्धि शब्द का विचार किसने दिया? तो टर्मेन ने दिया बुद्धि लब्धि शब्द का विचार। बुद्धि लब्धि शब्द का विचार टर्मेन ने दिया। लेकिन बुद्धि लब्धि के सूत्र का निर्माण 1912 में जर्मनी के विलियम स्टर्न कोहलमान ने दिया था। क्वेश्चन ये आता है सर्वप्रथम मानसिक आयु का सूत्र किसने दिया? तो विलियम स्टर्न ने सर्वप्रथम मानसिक आयु का सूत्र दिया। किसने? विलियम स्टर्न ने। इन्होंने दिया था बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र किसने दिया? तो स्टर्न। कब दिया? 1912 में। सन 1912 में बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। और किसने दिया? विलियम स्टर्न ने। विलियम स्टर्न किस देश के निवासी थे? तो जर्मनी मनोवैज्ञानिक थे। किस देश के? जर्मन देश के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र दिया था। किसने?
सर्वप्रथम सूत्र बुद्धिलब्धि का विलियम स्टर्न ने दिया था। वास्तविक आयु का अर्थ क्या होता है? वास्तविक आयु का अर्थ होता है शारीरिक आयु से। किससे? वास्तविक आयु का अर्थ शारीरिक, वास्तविक आयु का अर्थ शारीरिक आयु से माना जाता है। किससे? शरीर की उम्र से माना जाता है। किसका? वास्तविक आयु का। और टर्मेन ने 1916 में इस सूत्र को संशोधित कर प्रयोग किया। क्वेश्चन ये आता है कि सर्वप्रथम मानसिक आयु बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु सूत्र किसने दिया? तो विलियम स्टर्न ने दिया, जो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। और इस सूत्र में संशोधन किसने किया? सन 1912 में टर्मेन ने इसमें संशोधन किया। कौन सा? सन 1916 में टर्मेन ने सन 1916 में संशोधन किया और इन्होंने हैंडल लगा दिया। बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। 100 इन्होंने लगा दिया। यही संशोधन टर्मेन ने किया था। किसने? टर्मेन ने। इंग्लिश में इसका, अंग्रेजी में इसका जो सूत्र है, अधिकतर एग्जामों में ये सूत्र पूछा जाता है, ये किसका है? तो ये टर्मेन महोदय का ये सूत्र है। IQ बराबर MA बटे CA गुणा 100। ये सूत्र देने वाले टर्मेन थे। ये सूत्र देने वाले विलियम स्टर्न, जो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। कब दिया इन्होंने? 1912 में। सर्वप्रथम मानसिक आयु का सूत्र किसने दिया? 1912 में विलियम स्टर्न ने दिया, जो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। और इसमें संशोधन किसने किया? सन 1916 में संशोधन टर्मेन ने किया। इन्होंने मानसिक आयु बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, इन्होंने ये सूत्र टर्मेन ने दिया। अधिकतम आयु के प्रश्नों को हल कर देता है, उसे बेसल कहते हैं। अधिकतम आयु के प्रश्न हल कर देता है, उसे बेसल कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसल कहते हैं। तो कम आयु के कम प्रश्न हल नहीं कर पाता, उसे टर्मिनल कहते हैं। क्या? टर्मिनल कहते हैं। तो आज की क्लास थी बुद्धि के घटक। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।